कबीरदास जयंती के उपलक्ष्य में मूल निवासी चेतना के पुलिस से आज मीटिंग जो चल रहा है, कार्यक्रम चल रहा है, जो कबीरदास जी जयंती को मना रहे हैं, उसके बारे में आप क्या सोच क्या राय है? देखिए, मेरा नाम दीपक खरे है। मैं बामपत का राष्ट्रीय प्रचारक रहा और वर्तमान में भारत मुक्ति मोर्चा जो है बामपत का ऑपरेट नहीं है कर रहे हैं। और मैं भोपाल संभाग का एक मिस्त्री हूँ। भोपाल संभाग से भोपाल में रहने वाला हूँ। भोपाल का प्रॉपर नेटिव पर्सन हूँ और मैं सीनियर हूँ बामसेट के अंदर। तो उन सीनियरों को जहाँ पे आज कबीर जयंती के अवसर पर जहाँ मूलनिवासी चेतना मंच एसोसिएशन बनाया है सामाजिक, तो उसने मुझे सम्मानित किया है मिस्त्री होने के नाम। वैसे मैं बामसेट जो आज 52 में संघ चला रहा उस संगठन से हूँ, किंतु सम्मान दिया जो उसको हमारे पुराने साथी बामसेट के निकले हुए इन लोगों ने आमंत्रित किया। तो मैं आया हुआ हूँ चेतना मंच के कार्यक्रम में। और चेतना मंच जो है जो बामसेट काम करेंगे उसी प्रकार से इन लोगों ने जो काम का बनाया है, तो अगर वो काम ठीक करते तो समाज उनको समझेगा। और आगे क्या सोच है? जैसे कि काशीराम साहब जी के मार्गदर्शन के बारे में भी कुछ बोला गया है, बाबा साहब के माध्यम से जो ग्वालियर में मूर्ति लगाने के उपलक्ष्य में, उसमें क्या राय है आप? देखिए, कांशीराम साहब की जहाँ तक बात है तो एक दूसरे की प्रेरणा से जुड़े हुए हैं। कांशीराम साहब को प्रेरित करने वाले दीनावाना साहब थे और दीनावाना साहब के बाद जो कांशीराम साहब जैसे हमें मुझे भोपाल का 1983 के अंदर काम से ज्वाइन किया। मैंने ज्वाइन नहीं किया था। बागड़े जी हमारे पुराने साथी के नाम उस समय शेडो ऑर्गेनाइजेशन था बामसेट। जब मेरे को उन्होंने प्रेरित किया तो ये प्रेरणाएँ लेकर चलते रहे हैं। अच्छा, कांशीराम साहब ने जो नेतृत्व उस समय किया था तो उस समय कांशीराम जी जो है बहुत गति से काम करे तो सभी का सहयोग लेकर करे। आज बामसेट जो चल रही है वर्तमान के अंदर 52 में संसद चला रहे हैं, तो वो भी बहुत अच्छे नेतृत्व करते हुए चल रहे हैं। जैसे कि आज मैं आपकी बात को काटना चाहता हूँ। आपने जो कहा मूर्ति के संबंध में, तो बामसेट कभी मूर्ति रखाने तोड़ने और उसके पीछे जाने का कार्यक्रम नहीं करती। बामसेट हमेशा नेशनल इश्यू देखती है तो समाज में महापुरुषों की जो विचारधारा है उसको प्रस्तावित करने का काम करती है। क्योंकि मूर्ति में लगाना और तोड़ना दुश्मनी लगाता है, वही तोड़ता है, हमारे आदमी तोड़वाता है, उसके बाद उन पे डंडे बरसाता है, तो हमारा समय जाया होता है। ये बामसेट का ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि मूर्तियों को बिठाते फिरो और उनके आंदोलन को लेकर घूमते फिरो। आपका शुभ नाम? मेरा दीपक खरे नाम है। भारत मुक्ति मोर्चे का मैं मध्य प्रदेश का अध्यक्ष भी हूँ और भारत मुक्ति मोर्चे का प्रदेश को उपाध्यक्ष भी रहा हूँ और आगे प्रचारक भी रहा हूँ। आज 2008 से मैंने घर को त्याग किया है। पोस्टल बनकर मंच के रूप में घूम रहा हूँ पूरे देश। पीएन राव का नाम चल रहा है हमारे ग्वालियर में, धनाधन उसका विरोध और उसकी बातें चल रही हैं। बाबा साहब की प्रतिमा लगने से तमाम लोगों को बड़ी परेशानी हुई। तो इस प्रकार से हमारे एक व्यक्ति थे, उन्होंने एक बुक लिखी थी ढपोल संघ, और ढपोल संघ बुक लिखी। उसका जवाब था कि डॉक्टर बाबा साहब ही अम्बेडकर इसके असली पिता हैं और असली माता हैं। इस बात में उसने लिखा है संविधान का एक आर्टिकल है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन उसने स्पष्टीकरण भी दिया है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उसमें दो व्यक्ति थे ब्राह्मण, उन्होंने इस बात को कहा है कि बाबा साहब ही पिता हैं और बाबा साहब ही माता हैं। तो ऐसी बात कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय जयकांत। लिख रहा हूं अनजान, कल उसका आगाज आएगा। मेरे लहू का हर एक कतरा एक इंकलाब लाएगा। मैं रहूं ना रहूं दोस्तों, मैं रहूं ना रहूं, मेरे मरने के बाद संविधान पर मरने वालों का सैलाब आएगा, सैलाब आएगा। और अगर आप में इसमें शामिल हो गए, कौन लीडर है, कौन नेता है, कौन काम कर रहा है, भूल जाओ। अगर कोई सही राह पर काम कर रहा है तो जोड़ो, फेविकॉल बन जाओ, महात्मा फुले का फेविकॉल बन जाओ, संत रविदास जी का फेविकॉल बन जाओ, कबीरदास जी का बन जाओ। जो समाज में पैदा हुए उन संतों महापुरुषों को पढ़ने के बाद उसके फेविकॉल को लेकर के उसका गठबंधन करके जोड़ बना करके सभी समाजों को, जो बात बाबा साहब ने कही, जो कांशीराम साहब ने कही, जाति तोड़ो समाज जोड़ो, सब संगठित हो जाओ। जिस दिन सब संगठित हो जाएंगे, इनके माई के लाल में दम नहीं है कि संविधान खत्म कर जाए। और ये बात तमाम सदियों से चली आ रही है।
और उसके बाद ये कारवां थोड़ा थम सा गया था, लेकिन इस कारवां को गति देने का काम मान्यवर कांशीराम साहब ने किया और मान्यवर कांशीराम साहब ने पूरे देश में इस मूवमेंट को फैलाया। तो आज जो कबीर साहब की जो जयंती मना रहे हैं, किसी भी महापुरुष की जयंती कब मनाते हैं, क्यों मनाते हैं, तो हम प्रेरणा लेना चाहते हैं। और इसके पहले जो 1848 से लेकर 1956 तक जो काम चला, वो उस काम को कबीर साहब ने किया अपने समय में तथागत बुद्ध ने किया। आज राष्ट्रीय मूल निवासी चेतना मिशन भी इस काम में लगा हुआ है, ताकि हम सब लोग एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर इस मूवमेंट को आगे बढ़ा सकें। कबीर साहब की बात यदि अपन करते हैं, कबीर साहब ने बोला, पातर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, याते तो चाकी भली पीस खाए संसार। पत्थर को पूजने से भगवान मिलता है, तो मैं पहाड़ को पूजने को तैयार हूँ। इससे अच्छी तो चक्की है जिससे मैं आटा मिलता है। और आज देश में जो है बड़े पैमाने पर ब्राह्मणवादी समाज व्यवस्था के आधार पर SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। आप इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। दोनों महापुरुषों के बीच में जो एक भारतीय संविधान रखा है, उसकी प्रियम्बल जो है वो वर्ल्ड की सबसे टॉप प्रियम्बल है। और जो आज सम्मान की बात कर रहे हैं हम जो समाज में काम करते हैं उनके सम्मान की जो बात कर रहे हैं हम, तो ये अच्छी बात है। लेकिन पूरे समाज का सम्मान तब होगा जब इस देश में मनुवादी समाज व्यवस्था को खत्म किया जा सके और बड़े पैमाने पर इस देश में समता, शुद्धता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित समाज व्यवस्था की स्थापना की जा सके। और ये केवल भारतीय संविधान के माध्यम से हो सकता है। 25 नवंबर 1949 को बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि आज हम जीवन के दो पहलुओं में प्रवेश कर रहे हैं। एक ओर जहां हम राजनीतिक रूप से समान होंगे, वहीं दूसरी ओर आर्थिक और सामाजिक रूप से गैर बराबर होंगे। जितने जल्दी हो सके ये सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी दूर कर लेना चाहिए, अन्यथा इस गैर बराबरी से पीड़ित लोग इस बड़ी मेहनत से बनाए गए लोकतंत्र को ढहा देंगे। ये चेतावनी बाबा साहब अम्बेडकर ने दी थी। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। आज कम से कम 75 साल हो रहे हैं। इन 75 सालों में भी हमारे अंदर इमरजेंसी के खिलाफ में संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया। और हम जब से होश संभाला थोड़ा बहुत कानून जानते हैं कि जिसकी हत्या हो जाती वो पुनर्जीवित होता है क्या। फिर इस नारायण रंगा बिल्ला दोनों ने देश के प्रधानमंत्री हो या प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, तो जो संविधान की हत्या तुमने कर दी, कही कि संविधान हत्या दिवस है, जो संविधान मर गया, तो फिर तुमने उस पर हाथ रखकर माथे पर लगकर संविधान की कसम क्यों खाई। ये विचार भी योग्य है, क्योंकि इन्होंने ऐसा दाना फेंका है कि संविधान की तो हत्या ही होगी, खत्म ही हो गया। हत्या का मतलब डायरेक्ट नहीं बोला कि संविधान खत्म हो गया, क्या कहा, संविधान की हत्या हो गई। और जब संविधान की हत्या होकर लोगों ने देश भर के अंदर जो है इस बात को मनाया, हम लोग सिर्फ इसी बात में लगे हैं जो 35 साल पुराने जो कांशीराम साहब के कैंप को पढ़ाते रहे। और मैंने जब शुरुआत में मंजकार जी ने कैडर कैंप लिया था, मैं आज भगवान दास मेरे दोस्त उनके साथ गया था, पूरा कैडर कैंप सुना। और उसमें एक बात थी कि तीतर को पकड़ने के लिए आते हैं तो एक पालतू तीतर को पालते हैं और फिर वो दाना डालते हैं। और हमसे कहा जाता था कि शिकारी आते हैं, दाना डालते हैं, दाल में फंसना नहीं चाहिए, और वो तीतर को रटा दिया जाता है। लेकिन तीतर जो है दाना खाता है, जाल में फंस जाता है। हम जैसे तीतरों ने भी दाना खा लिया, जाल में फंस गए, मजबूरी है। लेकिन रट वही रहे कि शिकारी आता है, जाल में फंसना नहीं चाहिए, और फंसे हुए, मजबूरी है। क्योंकि देश के अंदर मान्यवर साहब के बाद में नेतृत्व नहीं रहा, और नेतृत्व करने के लिए मान्यवर साहब जैसी कुर्बानी करना पड़ती है। भाषण से नहीं चलेगा। मैं जो बात विषय पर कही है, हम प्रयास कर रहे हैं। हमारे मेजर मनोज राज जी गए, डब्बास साहब से भी हमारी चर्चा होती रहती है। आदरणीय डब्बास साहब भी समय समय पर मुझे मार्गदर्शन देते रहते हैं। हम लोगों ने आज के युग का कैडर कैंप तैयार किया है। जो लोग भी, हमने कलेक्शन जारी है हमारा, सावरिया साहब से मैं कहना चाहूंगा, हमारा कलेक्शन जारी है कि जो अच्छे प्रखर कैडर कैंप देने वाले लोग हैं उनका सिलेक्शन जारी है। अच्छी टीम बनाकर
मैं कांग्रेस में विधायक बनूं या ना बनूं, मुझे कांग्रेस पार्टी रखे न रखे इसकी मैं परवाह नहीं कर रहा, लेकिन मान्यवर साहब की जो फैक्ट्री कार्यकर्ता पैदा करने वाली बंद हो गई है, उसे हमें शुरू करना है, तब जाके हम संविधान को बचा पाएंगे। नहीं तो मेरा जो सम्मान है ये मेरे घर में टंग जाएगा, लेकिन आने वाली संतानें कहेंगे सारे मक्कार थे, सम्मान पत्र सब मंच पे लगा के रखा लेकिन संविधान नहीं बचा पाए, बाबा साहब के सम्मान को नहीं बचा पाए, तो मेरे किस काम का ये सम्मान? अगर सम्मान चाहिए तो आकी आने वाली पीढ़ी आपको याद करे, यार इन्होंने अपनी कुर्बानी दे करके अपने आप को जला करके इस देश का संविधान बचाया, क्योंकि संविधान बचेगा तो आने वाली पीढ़ी का भविष्य बचेगा। मैं ज्यादा न कहते हुए, इस फौज में जाने के लिए ऐसे चंद लोग चाहिए जो कबीरदास जी ने कहा। कैसे लोग चाहिए कि कबीरा खड़ा बाजार में ले लुकाटी हाथ और जो घर फूके अपना चलो हमारे साथ। तैयार है चलने के लिए? अभी जरा सी FIR हो जाएगी तो लोग बोलेंगे अरे यार, अगर कल मरता है तो आज मर जाए। 200 साल की 2000 साल की गुलामी के बाद जो अधिकार मेरे लोगों के लिए मैं लेकर के आया हूं, मैं किसी भी कीमत में छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूं। साथियों, तो बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर दबाव बनाया गया और दबाव बनाने के बाद में जब बाबा साहब हताश और निराश हुए और गांधी जी के कहने गए कि गांधी जी मेरे लोगों पे जुल्म अत्याचार करना बंद करो, आप क्या चाहते हो? तो गांधी जी ने कहा कि जो अधिकार लेकर के आए हो उन 4 अधिकार में से 2 अधिकार आप खत्म कर दो। बोले ड्यूअल वोटिंग, बोले जब एक देश एक संविधान एक विधान रहेगा तो 2 वोट का अधिकार नहीं होना चाहिए। बाबा साहब मान गए। फिर बोला कि आप सेपरेट इलेक्टेड खत्म कर दो। तो बाबा साहब ने कहा कि गांधी जी इसके अलावा दूसरा अधिकार मांग लो, मैं देने के लिए तैयार हूं, लेकिन सेपरेट इलेक्टेड नहीं दूंगा। मैं चाहता हूं कि मेरे SC ST के लोग संसद में चुन के जाएं। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने, गांधी जी ने कहा कि आप चाहते हो कि आपके लोग संसद में चुन के जाएं, आज़ाद भारत में भी आपके लोग संसद में चुन के जाएंगे, लेकिन ज्वाइंट वो सेपरेट इलेक्टेड से नहीं, ज्वाइंट इलेक्टेड से, यानी सिलेक्टेड से। जिनको हम चाहेंगे वो व्यक्ति SC ST के सीट से लड़ेगा और संसद में जाएगा। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि गांधी जी ज्वाइंट इलेक्टेड से भड़वे और दलाल किस्म के लोग जाएंगे, सच्चे ईमानदार लोग नहीं जाएंगे। और आज साथियों, कांग्रेस और बीजेपी के जो सांसद हमारे SC ST के लोग हैं, जब एट्रोसिटी एक्ट खत्म होने की बात आती है तो एक भी SC ST का जो सांसद है, कांग्रेस और बीजेपी के सांसद हैं, किसी ने भी आवाज एट्रोसिटी एक्ट को लागू करने के लिए या खत्म करने के लिए कोई बात नहीं कही थी। एक ने भी उसके लिए आवाज नहीं उठाई। तो आज भी जो साथियों कांग्रेस और बीजेपी के जो हमारे लोग हैं, बुरा नहीं मानना अगर किसी को मेरी ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।